जी गाइस, तो आ चुका हूँ फिर से एक अमेजिंग और न्यू वीडियोस के साथ। तो गाइस आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियोस क्योंकि ये भाई जो हैं आज टोटल ये पलटन लेकर ये टोटल माल हमारा जो फॉर्म में है सोनाली मुर्गी वो उठाने के लिए हैं। तो ऑलमोस्ट वो फॉर्म पे पहुँच चुके हैं। तो बस मैं भी पीछे से भाई बोला आप 2 मिनट वेट करें, मैं पहुँच रहा हूँ उनके पास। तो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियोस की। मेरे फॉर्म में ऑलमोस्ट 500 के आसपास पीस अवेलेबल होंगे और सारा भाई उठा के ले जाएगा। करीब 450 से 500 550 ग्राम के आसपास है मुर्गी। तो आज वीडियोस में भी काफ़ी बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आज वीडियोस में बने रहें और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली है। तो हे गाइज़, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइज़ अगर हमारे फेसबुक पेज पे जो भाई अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो ये मेरे जो बंदे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे हैं हमारे, क्यों ये जब भी किसी भी टाइम बुलाओ ये फटाफट आ जाते हैं। तो इन भाई का भी नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, इनसे कभी कांटेक्ट करना हो हमारे एरिया में तो ये ऑटो लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं भाई। तो ये हमारे जो सोनाली मुर्गी हैं ये ऑलमोस्ट 500 बच्चे हैं फार्म के अंदर। तो मैं पहले सोचा चलो इनको थोड़ा छिड़काव कर दूं, क्यों बोले तो इनको थोड़ी बीमारी वगैरह हो रखी थी, सर्दी वगैरह इनको लगी थी, CRD का प्रॉब्लम था। तो मैं इनको थोड़ा स्प्रे वगैरह इनकी बॉडी पे छिड़क दे रहा हूँ ताकि स्प्रे करने से थोड़ा इनका बॉडी एक्टिविटी बहुत अच्छा हो जाता है और चिक्स भी काफ़ी एक्टिव हैं। पहले थे इतनी प्रॉब्लम बट अभी कुछ नहीं, अभी पूरा ओके रिपोर्ट है। तो मैं फटाफट ये काम कर लिया। उसके बाद उस भाई को बोला कि भाई जितना जल्दी हो सकता है आप इकट्ठा एक जगह करके आप ईज़िली आराम से पकड़ें, क्योंकि इनको ज़्यादा इधर उधर भगाने से बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमने जाल लिया और उसके बाद आराम से 2 बंदे मिलके कोने में करके आराम से पकड़ने की कोशिश किया कि ज़्यादा अगर भगाओ तो ये बहुत जल्दी थक भी जाते हैं और मतलब कमज़ोर से भी हो जाते हैं। तो इनको आराम से पकड़ने की कोशिश किया। ये हमारे ऑटो वाले भाई थोड़ी हमारी भी मदद कर रहे हैं, इसमें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो मैं भी साथ में पकड़ लेता हूँ। तो ये हमने रखा है कैरेट भाई, इसमें ईज़िली आराम से डालूँगा, उसके बाद करेंगे वेट। तो भाई वो आराम से पकड़ रहा है और गिनती भी काउंटिंग भी करूँगा कि भाई कितने टोटल कितने पीस हुए हैं और वेट। एक्चुअली ये माल वेट में जाने वाला है। इससे पहले जो भी हमारे फार्म से माल गया है वो काउंटिंग के सिंगल पीसीस के हिसाब से, पीस के रेट के हिसाब से गया है। बट ये माल जो लास्ट हमारा पड़ा है वो साइज़ थोड़े बड़े हैं। तो हमने सभी पीस इस भाई को बोल दिया था कि मैं केजी के हिसाब से, कि ये जब से पीस ले आ रहे हैं एक 10 डेज़ हो गया, 10 डेज़ में ये करीब 1000 पीस के आसपास ये मुर्गी उठाए हमारे फार्म से। तो मैं इनसे पहले बोल दिया था कि जो हमारे 300 ग्राम से 350 400 ग्राम पीस होंगे वो आपको आपके पीसेस के हिसाब से जाएंगे और जो हमारे 500 ग्राम प्लस है जो वो केजी के हिसाब से जाएंगे। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा कि क्या रेट में उठा के ले गए हैं, अभी क्या रेट में ये ले जा रहे हैं। तो जो भी अगर सोनाली मुर्गी पालन करते हैं भाई तो ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहली बात तो आप क्या साइज़ में बेचना चाहते हैं। आपके एरिया में अगर जो नए फार्मर है तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास कस्टमर होते नहीं है माल उठाने वाले वन टाइम में। तो कोशिश ये करें कि आप छोटे अमाउंट में रखें पीसेस को और छोटे से स्टार्ट करेंगे और लोकल मार्केट को कोशिश करें कि लोकल मार्केट में मैं उस पीस को खपत कर सकूं। और सबसे पहले ये ट्राई करें कि आपके एरिया में कितने साइज़ का पीस चलता है। सभी एरिया में अलग अलग साइज़ का डिमांड होते हैं, ये सोनाली मुर्गी या देसी कह लें आप जो भी है। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि बहुत बंदे तो इकट्ठा माल तो डाल देते हैं बट उनके पास बंदे होते नहीं हैं, कोई भी बायर उठाने के लिए नहीं होता। कि काफ़ी मेरे पे यूट्यूब पे कॉल्स आते रहते हैं, भैया माल उठा लो माल उठा लो। तो हमें भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे से जो हो सकता है पॉसिबल मैं कोशिश करता हूँ, हर बंदे का कोशिश नहीं कर सकता। प्लस कई बंदों को ऐसा होता है कि हमारे रेंज से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो वहाँ से माल उठाना और किसी पार्टी को भेजना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पार्टी उधर जा सकते हैं तो मैं उनको ट्राई करता हूँ कि चलो वो माल उठा के ले जाएँ। बट ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि पार्टी रेडी होते हैं। कि नए फार्मर के पास कोई भी पार्टी बिल्कुल एकदम से तैयार नहीं होते जाने के लिए, कि वो भाई उनके बारे में वो जानते नहीं है, प्लस वो उनके पास कैसा माल है, कैसा उन्होंने पालन किया है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है नए नए जो बायर होते हैं उनके लिए। कि जो ब्रोकर बीच में होते हैं वो तो अगर चक्कर मार अगर उनके लोकेशन पे हो तो वो जा भी सकते हैं। बट जो पार्टी इकट्ठा डायरेक्ट माल उठाने वाली है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये दिक्कत होता है कि तो कोशिश ये करें कि जो भी फार्मर अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो लोकल मार्केट में आप काम करें। लोकल मार्केट में काम करके उसके बाद ही आप कोशिश करें कि माल दें। तो ये भाई काउंटिंग भी करवा रहा हूँ इनसे और अलग अलग वेट करके काउंटिंग करके मैं अलग अलग उसमें भी डाल रहा हूँ, ताकि ये काउंटिंग भी पता चल जाए हमारा और ये भी पता चल जाए कि कितने पीस हुए हैं। तो ये काफ़ी
आज हमारा माल जो है काफ़ी एक्टिव है, तो इसकी वजह से मैं इनको काउंटिंग भी करने के लिए बोल रहा हूँ। और वेट करके काउंटिंग करने से ये पता चल रहा है कि एवरेज हमारा कितना ग्राम का हुआ है। तो ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं अभी नोट किया, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पीस 550 से 400 ग्राम 550 ग्राम 500 ग्राम 490 ग्राम ऑलमोस्ट तो सारे पीस हैं। तो ये भाई इसमें कैरेट में से लेके ये अपने जो लेके आए हैं ये लकड़ वाले, इसमें ये डाल रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें हवा वगैरह लग पाता है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा। तो ये 3 डोलची इन्होंने लेके आया, इसमें ये डाल कर ले जाएंगे माल। तो भाई आज जो प्रॉब्लम हुआ है क्या कि इनके पास जगह नहीं थी माल रखने का, और हमारे पास जो था कि टाइम नहीं था। फॉर्म ऑलमोस्ट इन भाई ने ही खाली किया है। तो मैं बोला भाई जो बचे हुए 500-400 पीस हैं ये फटाफट उठा के ले जाएं, वरना मैं किसी और पार्टी को दे दूँगा। तो ये भाई पहले से ही कमिटमेंट कर रखा था कि भाई नहीं भाई मैं ही उठाऊँगा, आप किसी को देना मत बिल्कुल ही। तो मैं बोला ठीक है, आप अपने घर पे इसे उठा कर, आप जगह अगर है तो आप ले आ सकते हैं कि हमें फॉर्म में और भी काम करने हैं, क्लीन वगैरह फिनिशिंग वगैरह तो करना होगा पहले, तभी तो मैं माल को दोबारा डालने की टाइम पे रेडी कर पाऊँगा ऐसे। तो इस भाई ने बोला ठीक है मैं 1-2 दिन में, तो 1-2 दिन में भाई तो रेडी तो हो गया ऑलमोस्ट रखने के लिए। बस इसके पास इतना स्पेस तो अभी पूरा नहीं है, फिर भी एक दो पार्टी से जो काउंटर वाले इनकी पार्टी है उन पे देने के लिए ये माल पहले से डन करके आया ताकि ये ईज़िली काउंटर पे दे पाएँ। तो भाई आप देख सकते हैं कि चिक्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, और ये जो भाई डाल रहा है वो इसके अंदर ये तो अपने घर में रखेगा, और जो लास्ट की कैरेट में बचेंगे वो भाई लेके जाएगा ईज़िली। तो एक बाहर भी निकल गया, तो ये पकड़ लिया भाई। और अभी थोड़े बहुत और भी बचे हैं, 200 के आसपास से ज़्यादा है अभी भी हैं। तो इनको थोड़ा जितना फॉर्म अगर खाली होता है उतना चिक्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि काफ़ी एक्टिव हैं बिल्कुल ही। तो इनको थोड़ा सा फॉर्म हो गया, काफ़ी स्पेस हो गया फॉर्म के अंदर। जब पूरा भरे होते हैं तो पकड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर खाली हो जाने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। तो ये फिर से इकट्ठा जाल लगा रहा हूँ, उसके बाद पकड़ते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको कि भाई एक ट्रे में कितने पीस हमने डाले, कितने वेट होने के बाद कितना पीस आया। तो वो ये भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमने अभी तक ये तीसरे बार उठा के ले जा रहा है भाई। तो रखने के बाद ये ट्रे देखते हैं कितना इसमें पीसेस आता है और कितना वेट आता है। सबसे पहली बात तो वेट में कितना पीस कैलकुलेशन होता है, तो उससे पता चल जाएगा सही। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी यूट्यूब से बहुत सारे भाई जो हैं फार्मर को कॉल करते हैं, तो हमारे लोकेशन के बाहर रहने से तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं उनके पास जा पाऊँ, माल देख पाऊँ। जो हमारे लोकेशन में 200-250 किलोमीटर के अंदर है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि कवर कर पाऊँ ईज़िली, और जाके वहाँ पे बात कर सकूँ उनसे। कि बहुत बंदे का कॉल आता है भैया चिक्स या फिर कोई मुर्गी लेने के लिए, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से, उड़ीसा से, बहुत एरिया से बहुत स्टेट से आते हैं। तो इतना स्टेट हर चीज़ें मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं काफ़ी भाई को तो मना कर देता हूँ, फिर भी मना तो करना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ चलो भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। कि कोशिश करने में क्या जाता है भाई। अपने वीडियोज़ के माध्यम से इस बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी भाई अगर किसी भी भाई का अगर अगली वीडियो आने वाली वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ और मेरे चैनल पे बने रहेंगे। अगर कि काफ़ी बंदे का वीडियोज़ मैं अभी अपनी चैनल पे फॉर्म के डालने वाला हूँ। तो काफ़ी भाई ऐसे होते हैं जो सेलर होते हैं या ख़रीदने वाले होते हैं या बेचने वाले होते हैं, तो उनके लिए ईज़िली होगा ये माल उठाने के लिए भी कि भाई हर चीज़ें तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई नए फार्मर जो फंसे होते हैं, काफ़ी अपनी जो बची पूंजी है वो लगा चुके होते हैं अपने फार्म के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। अगर ओवर टाइम में माल रख लिया अपने फार्म में तो उनका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी एक भाई हमारा पटना के एरिया का था, तो उस भाई ने करीब 2000 के आसपास डाला, तो भाई का 100+ हो गया, तो ओवर साइज़ हो गए हैं सभी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट किया भाई, तो बड़ा मुश्किल से उनका माल डील हो पाया। ऐसे तो जल्दी बंदे रेडी होते नहीं है कि जब तक बंदे अगर कोई भी बायर अगर माल नहीं देखेगा तो उठा भी नहीं ले जाएगा। तो ये वेट हुआ करीब 35 kg के आसपास हुआ, 300 ग्राम्स हुआ समथिंग। तो ये काउंटिंग करके भी बताएगा भाई कि काउंटिंग में कितना पीस आया इतने इस ट्रे में। तो एक इसलिए काउंटिंग कर रहा हूँ कि एक एवरेज भी पता चल जाएगा और पीसेस भी पता चल जाएगा कि हमारे फार्म में कितने पीस हैं। कि हमारे फार्म में काफ़ी सारे चूज़े मरे भी हैं, तो इसके लेकर थोड़ा हमें लॉस होने की चांसेस लग रहा है इस वाले सेट में। तो मेरे इतनी हिसाब से लॉस तो नहीं होना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए। कि काफ़ी चिक्स मरे हैं हमारे पास में भी, CRD, गम्बोरा, बहुत और भी क्या क्या बीमारियां 2-3 इकट्ठा आ गया। CRD का प्रॉब्लम हुआ, IBHA का बीमारी आ गई, तो इसके वजह से थोड़ा सा मुश्किल हुआ इस बार ये हमारे लिए भी चिक्स को पालन करना। तो कई बार ऐसा होता है कि नए फार्मर डालते हैं और उनका टोटल चिक्स पे बीमारी आया था, तो बहुत मुश्किल होता है उनको हैंडल करना।
तो मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले ये ट्राई करें, सबसे पहले ये चीज़ें करें आप मार्केट में कि अगर कोई भी सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो अपने एरिया का पहले सबसे पहले आप ये डिमांड करें कि आपके एरिया में क्या माल रेडी, कितने साइज़ का माल रेडी लोग डिमांड है मार्केट में। तो उससे क्या होगा कि आपको पालन में करने में इजी नहीं होगा और कोई भी ओवर टाइम आपके पास माल रहेंगे नहीं। जब ओवर टाइम आपके पास माल नहीं रहेंगे तो आप काफ़ी ईजिली तरीके से आप सेल कर पाएंगे भाई। कि हर जितने भी बंदे का फ़ोन आता है तो कहता है भैया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने दाना ज़्यादा खिला दिया। जब FCR बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो आपके लिए सेल करना भी मुश्किल होगा कि जब आपके भाई इतने मेहनत करने के बाद अगर 2 पैसे नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मुर्गी का काम है, अगर टाइम से पहले आपने अगर बेच दिया या टाइम होते ही अगर माल आपके फार्म के अंदर से खाली हो गया तब तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर ओवर टाइम आपने रख लिया, फीड ज़्यादा खिला दिया तो लॉस होने का तो बिल्कुल ही 100% चांसेस होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे भाई फ़ोन कर रहे हैं मुझे भी अभी कि भाई मेरे माल ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास या 1 kg से प्लस हो गया, बस माल सेल करना चाहता हूँ। तो मैं हर बंदे का तो कोशिश नहीं कर सकता कि हमारा जो एरिया पड़ता है वो गया ज़िला और पटना हमारा मेन सेंटर है। तो गया के आसपास जो भी है डेयरी हो गया, ये इस एरिया में हमारा जो भी है लोकेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी मेरे लिंकअप में लोग हैं या मेरे से जो भी पैचअप है उससे बात करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ईज़िली तरीके से किसी भी भाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ भाई। कि काफ़ी नए फार्मर परेशान रहते हैं। कई लोग तो चिक्स उठा के जहाँ से लेके आते हैं वो कहते हैं कि मैं माल उठा दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है कि भाई उनके पास भी इतना प्रेशर होता है कि भाई हर किसी चिक्स को अगर बंदे जहाँ से ले आता है और हर कोई अगर वो बोल दे कि भाई मैं चिक्स आपसे ले जा रहा हूँ, आप मेरा भी माल उठवा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जो नए फार्मर है वो खुद अपना ट्राई करें। आप मार्केट में थोड़ा फ़ाइट करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। आप अगर उस टाइम के हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो आप सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए भी, और आप पालन भी बहुत मुश्किल होगा कि आप लंबे टाइम तक आप फार्म में अपनी मुर्गियों को पाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अपने एरिया में सबसे पहले आप मुर्गियों को पालने से पहले आप अपनी मार्केट में बनाएं कि भाई मैं माल डालने वाला हूँ, इस रेट में मिलेगा, क्या साइज़ चाहिए उनको, ये चीज़ें आप पहले अगर बात कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। और जो भी भाई अगर यूट्यूब के थ्रू अगर काफ़ी दूरी से अगर मुझसे जुड़ते हैं तो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा दूर के जो बंदे होते हैं उनके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि अब कई बार राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं हमारे पास कि भैया हमें इस रेट का मुर्गी चाहिए, महाराष्ट्र में इतना पीस चाहिए, क्वांटिटी तो बोलते हैं बट हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होता कि मैं इतनी दूर इतना लॉन्ग में बात कर सकूं। प्लस रेट का मसला हो जाता है कि आप जितना दूर अगर दूरी से आप माल मंगवाएंगे वो आपको ट्रांसपोर्ट जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो अगर सामने वाला बंदा अगर समझ पाए तो मुश्किल है, थोड़ा ईज़िली होगा। क्यों बोले तो हमारे एरिया में अगर जाता है तो 2 रुपये कम भी अगर पीसेस में मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है, ईज़िली कोई भी फार्मर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो जो सामने वाला बंदा मंगवाएगा अगर उसको रेट अगर नहीं पड़ता खाएगा तो वो इतनी दूर से मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर जो भी भाई अगर हमारे को कॉल करते हैं इतनी दूरी कि हमारा लोकेशन बिहार है, बिहार और यूपी से लगता हुआ है, झारखंड है हमारे आसपास के एरिया में, तो इतना दूर से अगर महाराष्ट्र बंदा पीस मंगवाता तो भाई हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर कोई वैसा बंदा होगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन कोशिश ये करें कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं महाराष्ट्र में लिंक बनाएं और महाराष्ट्र के अंदर से ही पीसेस उठाएं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि इतनी दूर से जब पीस जाएंगे तो वेट लॉस होगा, आपको भी लॉस होने के चांसेस होगा। अगर पार्टी वो ये कहता है कि मैंने उधर पहुँचा के वेट करके दूंगा तो वो उनका टेंशन है, बट ऐसा होता नहीं है। जो भी पीस है अगर फॉर्म से उठा तो फॉर्म से वेट होकर निकला। जिस भी पार्टी के पास अगर पहुँचता है तो फिर वो जो भी वेट में अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो वो सामने वाले बंदे को, परचेज़ करने वाले को लॉस झेलना पड़ता है। तो बेटर यही होगा कि कोशिश करें कि अपने लोकल एरिया से ही 150 से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के अंदर एरिया से आप माल उठाने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को अगर पीस उठाने होते हैं तो बाहर की पार्टियों से टच करें। छोटे फार्मर और छोटे जो सेलर होते हैं या फिर छोटे छोटे कस्बों में बेचने वाले होते हैं उनके लिए बेहतर यही होता है कि लोकल से माल उठा के अगर सेल करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। कि हमारे पास कॉल इतनी दूर से आता है तो मैं थोड़ी बहुत बस बात करके उनको बता सकता हूँ, बट पीसेस अगर भेजने की बात हुई तो वो ये 100 पीस या फिर 400 पीस
1000-2000 किलोमीटर भेजना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता हमारे लिए भी। तो जो भी गाइज़ अगर इतनी दूर से कॉल करते हैं तो प्लीज़ इतनी दूर से कॉल करके ये उम्मीद से ना करें कि मैं आपने अगर बोल दिया कि मेरे को 500 पीस या 200 पीस भिजवा दे, तो ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी। कि मेरा काम है एक्चुअली ये नहीं है, मेरा काम ये है कि कोशिश को फार्मर को टचिंग कराना बायर से, ताकि ईज़िली माल वो उठा सके और वो अपना बिज़नेस चला सके, आगे में मुर्गी पालन ईज़िली कर सके। कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फर्स्ट टाइम जो भी भाई अगर मुर्गी पालन करते हैं तो वो मुर्गी तो पालन कर लेते हैं, बट अगर सेल की बात आई तो सेल में उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो वो सेल में इशू ना हो बोल करके मैं टचिंग करवा देता हूँ लोगों से, ताकि ईज़िली सेल कर पाएँ वो। अगर हमारे एरिया से पास में जो लोग रहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जाके उनसे मिलूँ और बात करूँ, उनका कंडीशन देख पाऊँ फॉर्म का। तो जैसे देख सकते हैं कि मेरे फॉर्म में ऑलमोस्ट जितने भी माल है फिनिश हो चुका है, और ये लास्ट कैरेट पटा जो ये करीब 21 किलो के आसपास का वेट हुआ। तो ऑलमोस्ट सारे हिसाब किताब भाई ने बना दिया है, इस भाई को बता देना है। उसके बाद ये पेमेंट का देखते हैं कि इन भाई ने बोला था कि मैं पहले आधे पेमेंट दे जाऊंगा, उसके बाद आप फर्स्ट कम से कम 2 डेज़ मुझको टाइम दो, 2 डेज़ में आपका सारा पेमेंट क्लियर कर जाऊंगा। कि हमारे लोकल के बंदे हैं ये, अगर बाहर की कोई भी पार्टी आते हैं तो प्लीज़ ये ना करें, कोशिश करें कि भाई ईज़िली एक बार में वन टाइम में पेमेंट ले ले। 10 रुपये 5 रुपये पर पीस पे कम ही मिले, लेकिन पेमेंट कोशिश करके एक बार ले लें। और कुछ ये देखें मुर्गी बाहर निकल गई हैं तो कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। तो ये देखें बड़ा स्लो मौसम में हमने कैच किया इसमें, और ईज़िली तरीके से ये भाई पकड़ लिया। 1-2 और भी बाहर हैं तो इनको भी पकड़ के इन भाई को दे देना है। तो फॉर्म में करीब हमारा 67 से 70 डेज़ रहने के बाद सारे मुर्गी आज मेरा फॉर्म खाली हो चुका है। और मैं इसको फॉर्म को बहुत जल्दी इसमें चूज़े चिक्स ला के डालने वाला हूँ। और कुछ टाइम में मेरे ख्याल से अंडे का भी काम हमने करना स्टार्ट करना है। जैसे विंटर स्टार्ट होगा तो अंडे का भी काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो आने वाली बहुत सारे वीडियोज़ में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और न्यू वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव लग सके और आपको भी इंटरेस्ट हो कि भाई आप इस पे सोनाली मुर्गी पे काम करें। और जो भी लोग अगर खास करके यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि बहुत आसानी है काम करना, बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब रियलिटी में आप पालन पे या फिर बिज़नेस करने उतरते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। लोग यूट्यूब पे और बहुत सारे वीडियोज़ में लोग बहुत ईजिली तरीके से लोगों को मोटिवेट कर देते हैं कि बहुत आसानी से ये बिज़नेस हम सेल आउट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। 100 में से 1% जिनकी अच्छी तरीके से सेटिंग होती है या फिर बहुत दूर तक की चैनल सेटिंग है उनकी, तो ये काम कर सकते हैं, बट नए फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल होता है गाइज़। तो गाइज़ अगर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ काफ़ी आपको पसंद आया हो गाइस, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर कर दें। ये हमारे ऑटो लोकल वाले, ये हमारे साइड के ऑटो वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ये जब भी इनको जहाँ भी बुलाओ और जिस टाइम भी तो ये एक्टिव होते हैं और आ जाते हैं। तो सारा माल इसमें लोडिंग हो चुका है, 400 कुछ एक पीस हुए हैं ये इसमें टोटल माल। और केजी अभी हमने देखा नहीं है, केजी भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 के आसपास ही होगा, कि बोले 500 ग्राम है तो 100 केजी के प्लस ही होना चाहिए। तो हमने अभी देखा नहीं है, बट लेकिन ये जो पीस हुए हैं तो 400 प्लस पीस हैं। तो ऑलमोस्ट इनका हिसाब ये चल रहा है अभी लास्ट, और अभी का हिसाब ये सारे डिटेल्स भाई कैलकुलेशन करके इनको बता दे रहे हैं और इनको एक स्क्रीनशॉट भी करके दे दिया जाएगा, ताकि ईज़िली ये अपनी पेमेंट को समझ के और सारा काउंटिंग करके ईज़िली पेमेंट कर सके ये। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी लंबी वीडियोस भी हो गई। ये स्प्रे भी दे दे रहा हूँ भाई को, ताकि ये कभी भी अगर अपने घर में स्टॉक रखे तो ये स्प्रे इजीली मार सके। तो ये स्प्रे में ये इसमें लिक्विड है, तो मैं इस लिक्विड को भी दे दिया इसको, ताकि कोई भी बीमारी अगर लगे कि थोड़ा चिक्स सुस्त हैं तो ये इसमें स्प्रे कर सकता है। कि हमने जिस डॉक्टर से लिया था ये बोला था CRD अगर प्रॉब्लम में अगर मुँह फाड़ के सांस लेती हो, आँखों में पानी हो, तो ये आप आराम से डाल सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तो तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।